अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई एम मोहम्मद उज़ैर अली खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा एमसीक्यू है दैट इज़ प्योरली न्यूमेरिकल विच इज़ रिलेटेड टू द चार्ल्स लॉ एंड इस एमसीक्यू को सॉल्व करते हुए हम थोड़ा सा फार्मूले को भी ड्राइव करेंगे। सो इसलिए पूरी वीडियो को बगैर स्किप करे गौर से देखिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन इज दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज वी। गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या है? वी है। ये इनिशियल वॉल्यूम दिया उसने एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये इनिशियल टेम्परेचर दे दिया। एट व्हाट टेम्परेचर, अब वो पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पर, मतलब फाइनल टेम्परेचर की बात कर रहा है। द वॉल्यूम ऑफ गैस बी ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। जो उस गैस का वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से, ठीक है जी। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है? वी। और जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? डबल, यानी कि 2v। और किस टेम्परेचर पे होगा ये मालूम कर रहा है, यानी कि फाइनल टेम्परेचर मालूम कर रहा है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि जो इनिशियल वॉल्यूम है वो है v1, जो कि कितना दिया है? v। जो फाइनल वॉल्यूम है वो है v2। वो हमें उसने बोला है कि डबल हो रहा है तो 2v, क्योंकि उसने कहा है कि गैस का वॉल्यूम डबल होना है, ठीक है जी। आगे कह रहा है इनिशियल टेम्परेचर दिया है उसने हमें, इनिशियल टेम्परेचर दैट इज T1, जो कि कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। आगे कह रहा है कि कितने टेम्परेचर पर, उसने ये पूछा हमसे, यानी कि फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है। तो मैं लिख देता हूं फाइनल टेम्परेचर, जिसको हम डिनोट करा रहे हैं T2 से, ये वो हमसे मालूम कर रहा है, ठीक है जी। अब देखें ये जो हमारे पास टेम्परेचर है वो सेल्सियस के अंदर है। तो हम यहाँ पर, क्योंकि उसने बोला है वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन उसने हमें बताया है, और हम जानते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो चार्ल्स लॉ में होता है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और उसने हमें कहा है सवाल में एज्यूमिंग प्रेशर टू बी कांस्टेंट। प्रेशर अगर कांस्टेंट ना होता तो ये चार्ल्स लॉ भी नहीं लगता। ये चार्ल्स लॉ लगा इसलिए है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंजिंग आ रही है कि इनिशियल वॉल्यूम ये था, इनिशियल टेम्परेचर ये था, और जब आप उसका कितना टेम्परेचर चेंज करोगे जिस पर उसका वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहीं से हमने सॉल्व करना है इसी इक्वेशन से। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ जब वैलिड होती है जब आपका टेम्परेचर जो है आपके पास वो केल्विन में हो। लेकिन हमारे पास टेम्परेचर यहाँ पर सेल्सियस में, तो सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि हम इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करें केल्विन के अंदर, जो कि हम अभी करते थे। हम जानते हैं TC इज इक्वल टू TK माइनस 273, ऐसा ही है। हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है अपना टेम्परेचर, तो माइनस 273 उठा के इधर ले आए। TC इज इक्वल टू, सॉरी, TC माइनस का 273 उठ के इधर आया, प्लस का 273 आगे इज इक्वल टू TK। TC सेल्सियस में टेम्परेचर हमारे पास 27 है, तो TC की जगह 27 आगे प्लस 273 इज इक्वल टू TK। 273 में 27 आप ऐड करेंगे तो आपके पास टेम्परेचर इन केल्विन आ जाएगा 300 केल्विन। ये तो बहुत इजी था, जो कि आप विदाउट कैलकुलेटर बगैर किसी प्रॉब्लम के सॉल्व कर सकते हैं। केल्विन में आपके पास टेम्परेचर आ गया, ये T1 है जो कि 27 डिग्री सेल्सियस था, केल्विन में हमारे पास आया तो 300 केल्विन आया। अब ये वाली इक्वेशन देखें, ये इक्वेशन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी का मैं साइन हटाऊंगा तो मेरे पास इज इक्वल टू लगेगा और आगे कांस्टेंट आएगा दैट इज के, आगे ये T एज इट इज, ये मेरे पास इक्वेशन बनी V इज इक्वल टू के टी। अगर मैं बात करूं इनिशियल स्टेट की, फॉर इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट पर उसका जो वॉल्यूम है वो V1 है,
और जो टेम्परेचर है वो T1 है। हमने यहाँ पे पढ़ा इनिशियल वॉल्यूम इज V1 एंड इनिशियल टेम्परेचर इज T1। तो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं वैल्यू V की जगह पे V1 इज इक्वल टू K एज इट इज, T की जगह पे T1। K को सब्जेक्ट बनाए, ये T1 इस K से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये T1 उधर जाएगा तो V1 से डिवाइड, तो मेरे पास V1 अपॉन T1 बराबर आ जाएगा K के। ये मेरे पास एक इक्वेशन बनी। ये इक्वेशन है फॉर इनिशियल स्टेट। अब मैं बात करता हूं फॉर फाइनल स्टेट। फॉर फाइनल स्टेट के लिए उसका जो टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर वो है T2 और जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या है V2। तो इसी इक्वेशन को यूज करते हैं बिल्कुल इसी तरह। V की जगह पे क्या आ जाएगा V2 अपॉन T की जगह पे क्या आ जाएगा T2, आगे इज इक्वल टू K एज इट इज। ये मेरे पास एक और इक्वेशन बन गई। इसे मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन 1 का, इसे मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन 2 का। कंपेयर कर लूं मैं अगर दोनों इक्वेशंस को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो देखें दोनों इक्वेशंस की जो राइट साइड है इधर भी K है, इधर भी K है, K से K खत्म, एक साइड पे आ जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे आ जाएगा V2 अपॉन T2। तो मेरे पास ये वो इक्वेशन बनी जिसकी मदद से मैं इस एमसीक्यू को सॉल्व करूंगा, वेयर V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम, T1 is the initial temperature, V2 is the final volume and T2 is the final temperature. So अब हम इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। इनिशियल वॉल्यूम क्या है गैस का, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज V। इनिशियल वॉल्यूम की जगह पे मैंने रखा V अपॉन इनिशियल टेम्परेचर क्या है, इनिशियल टेम्परेचर को हमने कन्वर्ट किया था जो कि था 300 केल्विन, आगे इज इक्वल टू V2 फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना, उसने कहा भाई वॉल्यूम गैस का डबल हो जाए, तो फाइनल वॉल्यूम का मतलब 2V, यहां पे हमने वैसे लिखा है, ठीक है जी। और T2 तो हमको मालूम करना है, तो T2 फिलहाल एज इट इज। अब आप देखो यहां पे इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर भी V है, राइट साइड पर भी V है, तो V से तो V कैंसिल हो गया, क्या बचा यहां पर 1 अपॉन 300, यहां पे बचा 2 अपॉन T2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, T2 इज इक्वल टू किधर आएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो T2 इज इक्वल टू 300 उधर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 300, T2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 300 मतलब 600। ये हमारे पास 600 जो आया है ये हमारे पास आया है केल्विन में, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज SI यूनिट्स के अंदर ली हुई हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस 600 को देखकर ऑप्शन सी सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो सेल्सियस के अंदर है, केल्विन में नहीं है। हमारे पास जो आंसर आया है वो भी केल्विन में आया है। इट मींस कि मैं इस केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करूंगा। अगर मैं केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करूंगा तो वही फॉर्मूला दोबारा लगाऊंगा जिस फॉर्मूले की मदद से मैं केल्विन में आया था। वो फॉर्मूला क्या था, TC इज इक्वल टू TK माइनस 273। TC एज इट इज इक्वल टू TK, केल्विन की जगह पे 600, आगे माइनस 273। अब जब आप 600 में से 273 को माइनस करेंगे तो डेफिनेटली TC इज इक्वल टू 327 डिग्री सेल्सियस। जो आपके पास टेम्परेचर आएगा गैस का वो क्या आएगा 327 डिग्री सेल्सियस। इट मींस कि 327 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होगा जिस पर गैस का जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या हो जाए, डबल हो जाए। देन द करेक्ट ऑप्शन इज बी। आई होप कि एमसीक्यू आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ उनकी भी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन हो। और इसी तरह जुड़े रहिए ताकि आप भी सीखते रहें और दूसरे भी सीखते रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।